हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की फीमेल लीड मिस नियान सियाही को, जो एक जगह बैठी होती हैं और पेंटिंग को देख रही होती हैं। तभी हम देखते हैं उनके पीछे उनकी मेड मिसेस चैन आती है, जिनसे मिस नियान्सी पूछती है कि आज भी वो हॉस्पिटल में ही रुकने वाले हैं। तभी मिसेस चैन उन्हें बताती है कि हाँ, सर को फोन आया था और उन्होंने कहा है कि आज भी वो हॉस्पिटल में ही रुकने वाले हैं, आज भी वो नहीं आएंगे। तभी मिस चैन उनसे कहती है कि मैम, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कोल्ड हो सकता है। जिसके बाद मिस नियान्सी उनसे कहती है कि मौसम काफी खराब हो चुका है, तो हमें पेंटिंग के ऊपर एक और प्रोटेक्टिंग कोट लगाना चाहिए। तभी मिसेस चैन उनसे कहती है कि आज सर पिछले महीने उस लड़की से कितनी ही बार मिलने जा चुके हैं और बार बार वो लड़की उन्हें हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुलाती है। इस महीने में वो अपने घर पर बिल्कुल कम टाइम रुके हैं, तो आप क्यों इस पेंटिंग के सामने बैठी रहती हैं? तभी मिस नियान्सी उन्हें बताती है कि ये पेंटिंग उन्हें मिस्टर शी न्यान्यू ने गिफ्ट करी थी और सिर्फ यही गिफ्ट है जो आज तक उन्होंने उन्हें दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर शी नान्यू वहाँ पर आ जाते हैं, जो इस कहानी के मेन लीड हैं, और वो वहाँ पर काफी गुस्से में आते हैं और मिस नियान्सी के पास आकर उनसे कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उससे इतनी बुरी तरीके से बात करी। तभी मिस नियान्सी को समझ नहीं पाती। तभी मिस्टर नान्यू उनकी गर्दन पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुमने केन वान से इतनी बुरी तरीके से बात करी है और तुमने उससे कहा है कि तुम एक अभिशाप हो हमारे लिए और तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तभी मिस नियान्सी उनसे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। तभी वो एक फ्लैशबैक सोचती हैं, जिसमें मिस नियान्सी मिस केनवान से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई होती हैं, जहाँ मिस केनवान उनसे कह रही होती है कि मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ, मैंने तुम्हें और ब्रदर नानी को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, मैं एक दुर्भाग्य लड़की हूँ, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। जिसके बाद वो अपने आप को स्लैप करने लगती है। तभी मिस नियान्सी उन्हें रोकती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की जान नानी को बचाते हुए गई है, तो हम जब तक हो सकेगा तुम्हारा ध्यान रखेंगे जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। जिसके बाद मिस नियान्सी उन्हें हक करती है और हम देखते हैं मिस केनवान वहीं पर स्माइल कर रही होती हैं। तभी हम प्रेजेंट डे पे देखते हैं मिस नियान्सी मिस्टर नान्यू से कहती है कि ये सब तो उसने खुद अपने लिए कहा था, मैंने तो उसे कभी नहीं डांटा। तभी मिस्टर नान्यू उनसे कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो बीमार है और वो डिप्रेशन से जूझ रही है, फिर भी तुमने उससे इस तरीके से बात करी है। जिसके बाद वो पेंटिंग गिरा देते हैं और उसके ऊपर पैर रख लेते हैं। तभी मिस नियान्सी उनसे कहती है कि मैं कितना भी कुछ भी कह लूं, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। जिसके बाद वो उन्हें धकेल देते हैं और टेबल पे पड़ा एक नाइफ उनके में लग जाता है, जिसकी वजह से उनके हाथ से खून निकलने लगता है। तभी मिस्टर नान्यू उनसे कहते हैं कि तुम इतनी सी चोट से दर्द से तड़प गई, तो सोचो मिस बेचारी केनवान कितने ज्यादा दुख में है और उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आखिर तुम इतनी ज्यादा क्रूर कैसे हो सकती हो? तभी मिस नियान्सी उनसे कहती है क्या मैं क्रूर हूँ? हम दोनों एक दूसरे को 20 सालों से जानते हैं और 5 साल से हमारी शादी हो चुकी है, फिर भी तुम्हें मेरी बातें कम इम्पोर्टेंट लग रही है एक स्ट्रेंजर के आगे। जिसपे मिस्टर नानी उनसे कहते हैं कि वो एक स्ट्रेंजर नहीं है और वो एक अच्छे दिल की लड़की है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगी, तुम ही हमेशा झूठ बोलती हो। तुम्हें पता है कि वो बीमार है, यहाँ के तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए उसका ख्याल रखने के लिए, उसकी बजाय तुम मेरे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। तभी मिस नियान्सी उनसे कहती है ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। तभी मिस्टर नानी उनसे कहते हैं कि उसका ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस अब तुम उसे परेशान मत करना और उसके सामने जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस नियान्सी अपने रूम में बैठकर तैयार हो रही होती हैं। तभी मिसेस चैन उनके पास एक ड्रेस लेकर आती हैं और उनसे कहती हैं कि मैडम, आज आपका बर्थडे है, मुझे पूरा यकीन है कि सर आज जरूर वापस आएंगे। तभी मिस नियान्सी कहती हैं कि हाँ बिल्कुल, आज वो जरूर वापस आएगा, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो मेरा हर बर्थडे मेरे साथ स्पेंड करेगा। तभी हम देखते हैं बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सभी गेस्ट वहाँ पर आ जाते हैं। उनमें से एक गेस्ट मिस नियान्सी को बर्थडे विश करते हैं। तभी एक दूसरे गेस्ट बोलते हैं कि आज मिसेस सिया का बर्थडे है, तो मिस्टर शी कहाँ है? वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। तभी एक दूसरी लेडी बोलती है कि ये लोग बिजनेस सर्कल में काफी मॉडल कपल लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग बस अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनका डिवोर्स अब काफी नजदीक आ चुका है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक पर्सन बोलता है कि मैडम, काफी देर हो चुकी है, अब आधी रात हो चुकी है, तो अब हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद एक एक करके सभी गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर नान्यू वहाँ पर नहीं आते हैं। जिसके बाद मिस नियान्सी वहाँ पर अकेली बैठी रह जाती है। तभी वो अपने आप को बर्थडे विश करती हैं और अपना बर्थडे केक खुद ही अपने हाथों से खाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर नान्यू वहाँ पर आ जाते हैं, जो काफी बुरी हालत में होते हैं। तभी मिस नियान्सी को देखकर वो बोलते हैं कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? तभी मिस नियान्सी वहाँ पर आती है और बोलती है कि आज मेरा बर्थडे है, मैंने तुम्हारा बहुत देर इंतजार करा लेकिन तुम नहीं आए। तभी वो उनकी हालत देखती है और कहती है क्या आज तुम फिर उसी के पास गए थे? तभी मिस्टर नानी उनसे कहते हैं कि हाँ, उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए मैं सिर्फ कुछ सामान लेने के लिए आया हूँ और आज के बाद मैं उसके साथ हॉस्पिटल में ही रहूंगा।
रहूंगा। जिसके बाद मिस नियांसी उन्हें हक करती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने कहा था कि तुम मेरा हर बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। जिसके बाद मिस्टर नानी उन्हें दूर हटाते हैं और कहते हैं क्या एक बीमार इंसान तुम्हारे बर्थडे के सामने कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है क्या, हमारे पास और टाइम नहीं है। जिसके बाद वो कहते हैं कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अगर एक बर्थडे मिस भी हो गया तो इसमें क्या बड़ी बात है, वो बीमार है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस नैन्सी की नाक से ब्लडिंग होने लगती है, तभी वो पीछे मुड़ जाती है और मिस्टर नानी से कहती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं भी बीमार हूँ तो तुम क्या करोगे। तभी मिस्टर नानी उनसे कहते हैं क्या तुम भी कैन की नकल करके अपने आप को बीमार बताना चाहती हो, और अगर तुम बीमार हो भी तो अपना इलाज करो, यहाँ पर मुझे बिचारी बनकर बैठकर मत दिखाओ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस नैन्सी वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी मिसेस चैन वहाँ पर आती है, जो उन्हें देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और थोड़ी ही देर में वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस नैन्सी हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उनके पास खड़े होते हैं, जहाँ मिसेस चैन डॉक्टर से पूछती है कि आखिर इन्हें क्या हुआ है, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इनके ब्रेन में क्लॉट है और अब जो काफी ज्यादा मेजर हो चुका है, हमें जल्द से जल्द इनका इलाज करना होगा, वरना तो इनकी आईसाइट भी जा सकती है और इनकी मेमोरी भी लॉस हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि इससे इनकी जान को भी खतरा हो। जिसपे मिसेस चैन उनसे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको इनकी मदद करनी होगी और जल्द से जल्द इनका इलाज करना होगा। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं तो फिर ठीक है, आप इनकी फैमिली को बुला लीजिए, हम उनके साथ ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेंगे। जैसे ही मिसेस चैन मिस्टर नानी को कॉल करने के लिए फोन निकालती है, तभी मिस नैन्सी उनसे कहती है कि नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरी फैमिली को परेशान करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो कहती है कि डॉक्टर आप सिर्फ मेडिसिन ही कंटिन्यू रखिए। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, जहाँ मिसेस चैन उनसे पूछती है कि मैडम क्या आप ठीक है, जहाँ मिस नैन्सी उनसे कहती है कि मैं ठीक हूँ और मुझे याद है कि मैंने कल रात अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा था, जरूर नानियों घर पे मेरे लिए परेशान हो रहा होगा, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। तभी मिसेस चैन सोचती है कि मुझे लगता है शायद मैडम अपनी मेमोरी को लेकर कंफ्यूज हो गई है। जैसे ही वो वार्ड से बाहर निकलती हैं, हम देखते हैं मिस्टर नानियो वहाँ से आ रहे होते हैं और एक दूसरे वार्ड से मिस कैनवान भी बाहर आ रही होती है। मिस नैन्सी मिस नानियो को देखती है और फौरन ही उनकी तरफ दौड़ जाती है और मिस्टर नानियो से कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे लेने के लिए आए हो ना। तभी हम देखते हैं मिस कैनवान भी वहाँ पर होती है, जो उन दोनों को एक साथ देखकर फौरन ही जानबूझकर गिर जाती है, जिन्हें देखकर मिस्टर नानियो उनकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम फिर से यहाँ पर उसे परेशान करने के लिए आई हो, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि इसके सामने आने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो मिस नैन्सी के एक थप्पड़ मारते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और नर्स मिस्टर नानियो से कहती है कि हमने तुमसे कहा था ना कि मिस कैनवन बहुत ज्यादा बीमार है और वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकती है। जिसके बाद मिस्टर नानियो उनसे कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है और चली जाओ यहाँ से। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर नानियो मिस कैनवन को वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिसेस चैन मिस नैन्सी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं क्या मैडम अब आपको याद आ गया है कि कल रात को वो आपके बर्थडे पर नहीं आए थे, वो सिर्फ घर पे आए और अपना सामान लेकर चले गए, जबकि उन्होंने आपकी तरफ देखा तक नहीं था। जिसके बाद मिस नैन्सी काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस नैन्सी अपने घर पर बैठी होती हैं, जहां मिसेस चैन उन्हें बता रही होती है कि सर काफी दिनों से इसी तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, वो घर पर काफी कम आते हैं और ज्यादातर हॉस्पिटल में ही रहते हैं, मैं उनसे आपके लिए बात करती हूँ। तभी मिस नैन्सी उनसे कहती है कि उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं अभी बाहर गई तो वो खामखा और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं मिस नैन्सी की मदर वहाँ पर आती है और कहती है नैन्सी तुम्हें अपने फादर की हेल्प करनी होगी, अपने फादर को बचाओ। तभी मिस नैन्सी अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आखिर फादर को क्या हुआ है, जहाँ वो उन्हें बताती है कि तुम्हें तो पता ही है कि बिजनेस काफी सालों से ठीक नहीं चल रहा है, हम लोग मिस्टर नानियो की इन्वेस्टमेंट के भरोसे ही अपना काम चला रहे हैं और अब उन्होंने हमसे कहा है कि वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे और अगर उन्होंने ऐसा करा तो तुम्हारे डैड की पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, तुम्हें उसे कन्विंस करना होगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ना ले। जिसके बाद वो काफी ज्यादा रो रही होती है और फौरन ही मिस नैन्सी के सामने अपने घुटने टेकती है और कहती है कि मॉम तुम्हारे सामने घुटने टेकती है और भीख मांगती है कि प्लीज तुम्हें अपने फादर को बचाना होगा। जिसके बाद मिस नैन्सी उनसे कहती है कि मॉम आप ऐसा मत कीजिए। जिसके बाद वो उठाती है और मिसेस चैन से कहती है कि फॉरेन कंपनी जाने के लिए एक गाड़ी तैयार करवाओ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस नैन्सी मिस्टर नानियो के ऑफिस में बैठी होती है और काफी देर इंतजार करने के बाद मिस्टर नानियो वहाँ पर आते हैं और मिस नैन्सी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी मिस नैन्सी वहाँ पर आती है और उनसे कहती है कि तुम प्लीज मेरे फादर की कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मत लो, अगर तुमने ऐसा करा तो उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत खराब हो जाएगी। तभी मिस्टर नानी उनसे कहते हैं कि मगर मैं ऐसा क्यों करूँगा, जहाँ मिस नैन्सी उनसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है और हमेशा अपनी बेटी से ज्यादा उन्होंने तुम पर ध्यान दिया है, तो प्लीज तुम उनके साथ ऐसा मत करो। तभी मिस्टर नानी उनसे
कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लेता, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस डॉक्यूमेंट पर साइन करना होगा। और वो उनके हाथ में एक फाइल पकड़ा देते हैं। जैसे ही मिस न्यान्सी वो फाइल खोलकर देखती हैं तो वो डिवोर्स अग्रीमेंट होता है। तभी मिस न्यान्सी उनसे कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी मिस्टर नानियो उन्हें बताते हैं कि मिस कैनवन प्रेग्नेंट है और उन्हें एक टाइटल देना है। तभी मिस न्यान्सी उनसे कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम दोनों एक साथ हो, जब तक तुम मुझे डिवोर्स नहीं देते। तभी मिस्टर नानी उनसे कहते हैं इसका मतलब तुम मिसिस सी का टाइटल नहीं छोड़ सकती हो। तभी मिस न्यान्सी उनसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे टाइटल से कभी कोई मतलब नहीं था, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ो। तभी मिस्टर नानियो उनसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे फादर से इन्वेस्टमेंट नहीं लूंगा अगर तुम मिस कैनवन के पास और अपने घुटने टेक कर उनसे माफी मांगो। तभी मिस न्यान्सी थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरे फादर से इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लेते तो ठीक है, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी और अपने घुटने टेक कर मिस कैनवन से माफी मांगूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में हम देखते हैं जब वो अपने घर पर वापस लौटती हैं तो हम देखते हैं मिसिस चैन अपना सामान पैक कर वहाँ से जा रही होती हैं और काफी ज्यादा रो रही होती हैं। तभी मिस न्यान्सी उनसे पूछती है कि चैन माँ आप कहाँ जा रही है, जहाँ वो उन्हें बताती है कि जब सर को पता चला कि मैंने उनकी बिना परमिशन के तुम्हें घर से बाहर जाने दिया है तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, तो अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा रोने लगती हैं। तभी मिसिस चैन उन्हें एक बॉक्स देती है जिसमें उन्होंने उनकी सारी दवाइयाँ पर डे के हिसाब से रखी होती है। उनसे वो कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी दवाइयाँ अरेंज कर दी है, जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तो तुम अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना और तुम्हें अपनी सारी दवाइयाँ टाइम से लेनी होंगी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिसिस चैन और मिस न्यान्सी काफी ज्यादा रो रही होती हैं। तभी मिसिस चैन वहाँ से चली जाती है और मिस न्यान्सी पीछे खड़े होकर कहती है कि आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है जो तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर नानियो और मिस कैनवन हॉस्पिटल के वार्ड में बैठे होते हैं, जहाँ मिस कैनवन मिस्टर नानियो से कह रही होती है क्या सच में सिस्टर न्यान्सी आज मुझसे माफी मांगने के लिए आने वाली है। तभी मिस्टर नानियो उनसे कहते हैं कि हाँ वो तुमसे माफी मांगने के लिए आएगी। जहाँ मिस कैनवन उनसे कहती है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो मुझसे माफी मांगने के लिए आएगी, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी वाइफ है। तभी मिस्टर नानी उनसे कहते हैं कि अगर वो तुमसे माफी नहीं मांगेगी तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा और उसकी कंपनी को पूरी तरीके से बैंकरप्ट होने दूंगा। जिसके बाद मिस कैनवन कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। तभी हम देखते हैं मिस न्यान्सी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें देखकर मिस कैनवन कहने लगती है कि सिस्टर न्यान्सी आप आ गई हैं और मिस्टर नानियो के पीछे छिपने लगती है। तभी मिस्टर नानियो खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम जिस काम के लिए आई हो जल्दी वो काम करो। जिसके बाद मिस न्यान्सी मिस्टर कैनवन से कहती है अगर तुम्हें मेरी किसी बात से दुख हुआ हो या फिर मेरे किसी एक्शन से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जिसके बाद वो उन्हें बाउ डाउन करती है। तभी मिस कैनवन मिस्टर नानियो का हाथ झटकती है जिससे कि मिस्टर नानियो मिस न्यान्सी से कहने लगते हैं इसका मतलब तुम घुटने नहीं टेकोगी। तभी हम देखते हैं मिस न्यान्सी अपने घुटने टेकती हैं और मिस कैनवन से माफी मांगती हैं। जिसके बाद मिस्टर नानी उनसे कहते हैं कि हाँ ठीक है अब तुम खड़ी हो जाओ। तभी मिस कैनवन उनसे कहती है कि अब मैं मिस न्यान्सी को ब्लेम नहीं करती हूँ, आफ्टर ऑल अब मैं तुम्हारा बच्चा कैरी करे हुए हूँ। तभी हम देखते हैं मिस न्यान्सी को उनकी उल्टी होने लगती है जिसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। तभी मिस्टर नानियो मिस कैनवन को छोड़कर मिस न्यान्सी को पकड़ते हैं और फौरन उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ वो डॉक्टर से पूछते हैं कि ये यूजुअली ठीक रहती है, आखिर आज ये अचानक से कैसे बेहोश हो गई। तभी मिस न्यान्सी को होश आ जाता है और मिस्टर नानी उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम दोबारा से बीमार होने का नाटक कर रही हो। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ बीमार होने का नाटक नहीं कर रही है, उसे सच में ही। तभी हम देखते हैं मिस्टर नानियो का एक असिस्टेंट आ जाता है और वो कहता है कि मिस कैनवन मुश्किल में है, आपको उनकी मदद करनी होगी। तभी मिस न्यान्सी उन्हें पीछे से रोकती है और कहती है कि एक मिनट रुको, मेरी डैड की कंपनी के बारे में क्या। तभी मिस्टर नानी उनसे कहते हैं कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी डॉक्टर मिस न्यान्सी से कहते हैं कि तुमने अपने हस्बैंड को अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया, तुम्हारे काफी ज्यादा सीरियस बीमारी है और इसका इलाज कराना बहुत जल्दी जरूरी है। तभी मिस न्यान्सी उनसे कहती है कि मैं अगर उसे बता भी देती तो वो मेरी बात पर यकीन नहीं करता और वैसे भी अब मैं खामखा की बहस नहीं करना चाहती हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस न्यान्सी अपने घर पहुँचती है, जहाँ पर उन्हें एक न्यू मेड मिलती है और वो कहती है कि मुझे चैनमा ने रिकमेंड करा है, मेरा नाम वन श्याओजिंग है, तुम मुझे श्याओजिंग कह सकते हो और आज से मैं ही आपकी न्यू लाइफ असिस्टेंट हूँ। तभी वो कहती है कि आपको चैनमा याद है, जहाँ वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस न्यान्सी अपने घर में बैठी होती हैं और वो काफी उदास लग रही होती हैं। तभी उनके पास मिस श्याओजिंग आती हैं और उन्हें मेडिसिन खिलाने के लिए कहने लगती हैं, जहाँ मिस न्यान्सी उनकी बात नहीं सुन रही होती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर
नानी वहाँ पर आ जाते हैं और मिस नैन्सी से कहते हैं कि कोई तुमसे बात कर रहा है क्या, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। जिसके बाद मिस्टर नानियो मिस श्याओजिंग जाओ मिस श्याओजिंग से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और वो उनके हाथ से वो मेडिसिन बॉल ले लेता है। जिसके बाद मिस्टर नानियो मिस नैन्सी से कहने लगता है कि लो अब ये मेडिसिन खा लो, इससे तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन मिस नैन्सी उनकी बात नहीं सुन रही होती है तो मिस्टर नानियो जबरदस्ती वो पूरा बोल मिस नैन्सी को पिला देते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम क्या चाहती हो। तभी हम देखते हैं मिस नैन्सी उनसे कहती हैं कि चलो हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। तभी मिस्टर नानियो उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ताकि तुम मेरे को गिल्टी फील करा सको। तभी वो कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अब तुम मुझे डिवोर्स दे दो। जिसके बाद मिस्टर नानियो कहते हैं कि अब ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो। जिसके बाद वो उन्हें जबरदस्ती गोद में उठा लेते हैं और मिस नैन्सी के बहुत कहने के बाद भी वो उन्हें नहीं छोड़ते हैं और अपने बेडरूम में लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं मिस नैन्सी अपने बेड पर सो रही होती है और मिस्टर नानियो उन्हें बताते हैं कि मैं 1 महीने के लिए बीजिंग जा रहा हूँ बिजनेस ट्रिप के लिए, तो तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद वो मिस नैन्सी को अपना कोट उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैनवान की ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम 1 महीने बाद देखते हैं कि मिस नैन्सी हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर से अपना चेकअप करा रही होती है, जहाँ वो डॉक्टर से कहती है क्या मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। तभी डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आप 1 मंथ प्रेग्नेंट है, क्या आपको ये बात नहीं पता। तभी ये बात सुनकर मिस नैन्सी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी डॉक्टर उन्हें उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन आपकी वो बॉडी इस प्रेगनेंसी के लिए फिट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इसे टर्मिनेट करा देना चाहिए। तभी मिस श्याओजिंग उनसे कहती है क्या डॉक्टर और कोई तरीका नहीं है इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। तभी डॉक्टर कहता है कि नहीं इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ मिस नैन्सी डॉक्टर से कहती है कि हाँ ठीक है मैं इसके बारे में आपको सोचकर बताती हूँ। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उस कैबिन में एक नर्स आती है जो उनसे कहती है कि मिस ली कैनवान को काफी खतरनाक अटैक पड़ चुका है और वो आपसे मिलने के लिए जिद कर रही है, आपको उनसे मिलने चलना चाहिए। तभी मिस श्याओजिंग उनसे कहती है कि नहीं मैम आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मिस नैन्सी उनसे कहती है कि अगर मैं उससे मिलने के लिए नहीं गई और उसने अपने आप को कुछ कर लिया तब भी मिस्टर नानी मुझे ही ब्लेम करेंगे, तो इससे तो अच्छा है कि मैं उससे मिलने के लिए चली ही जाऊँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस कैनवान काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी होती है और काफी सारी नर्सेज उन्हें संभाल रही होती हैं। जहाँ मिस कैनवान मिस नैन्सी से मिलने के लिए जिद कर रही होती है। तभी मिस नैन्सी वहाँ पर पहुँच जाती है और उन्हें देखकर मिस कैनवान उनके पास आती है और जबरदस्ती उनसे पूछने लगती है क्या तुमने नानियों को छुपा रखा है, तुम बहुत बुरी औरत हो, मुझे नानियों वापस कर दो। और वो उनके साथ झगड़ा करने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस कैनवान मिस नैन्सी का गला पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि तुम्हें नानियों को मुझे वापस करना होगा। जहाँ वो कैनवान को बताने की कोशिश कर रही होती है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा है। तभी हम देखते हैं कि एक नर्स का पैर मिस नैन्सी के पेट पर लग जाता है जिनसे कि उन्हें काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मिस कैनवान मिस नैन्सी को मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम वहाँ पर मिस श्याओजिंग आ जाती है और मिस कैनवान को दूर धक्का दे देती है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस कैनवान को काफी ज्यादा ब्लडिंग होने लगती है। तभी मिस्टर नानियो वहाँ पर आ जाते हैं और वो मिस कैनवान को वहाँ से उठाकर लेकर जाते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं सभी लोग मिस कैनवान का ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करने लगते हैं। तभी डॉक्टर वहाँ पर आता है। तभी मिस्टर नानियो उनसे पूछते हैं कि अब वो कैसी है। जहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि हमें माफ कीजिएगा, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाए हैं। ये सुनते ही मिस्टर नानियो मिस नैन्सी के एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं जिसकी वजह से वो गिर जाती है। तभी मिस्टर नानियो उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि उसे और ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है और देखो तुम्हारी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है। तभी मिस श्याओजिन उनके पास होती है और वो उनसे कहती है कि इससे मैडम का कोई लेना देना नहीं है, वही जानबूझ के मैडम को अपने पास बुलाया था और उनसे झगड़ा कर रही थी। अगर किसी को ब्लेम करना है तो मुझे ब्लेम कीजिए क्योंकि उसे धक्का मैंने ही दिया था। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं कि मिस लिन कैनवान का मिसकैरेज तो वैसे भी हो ही जाता और काफी दिनों से हमें ऐसा लग ही रहा था, इससे मैडम का कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी मैडम तो खुद प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मिस्टर नानियो कहते हैं क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो। तभी मिस नैन्सी खड़ी होती है और कहती है हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द से जल्द इस बच्चे से छुटकारा पा लूंगी। तभी मिस्टर नानियो उनसे कहते हैं तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें ये बच्चा रखना होगा। तभी मिस नैन्सी उनसे कहती है कि हाँ, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या, तुमने मुझे किस तरीके से ट्रीट किया है, क्या तुम्हें नहीं पता तुम मुझे किस तरीके से ट्रीट करते हो, और वैसे भी इस बच्चे को इस दुनिया में लाने का क्या पॉइंट है, क्या मैं इसे भी इस दुनिया में इसलिए लाऊं ताकि ये भी सफर कर सके। तभी मिस्टर नानी उनके एक और थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं। तभी मिस नैन्सी उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि देखो तुम मुझे दोबारा से हर्ट
हर्ट करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी मिस्टर नानी उनसे कहते हैं कि नहीं, ये मेरा बच्चा है और तुम सोचना भी बंद किया, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना होगा और अब तुम मेरे साथ रहोगी। जिसके बाद वो उनका हाथ पकड़कर अपने घर पर ले जाते हैं और उन्हें सोफा पर बिठाने के बाद वो कहते हैं, मिस्टर नानियो में न्यानसियाई से कहते हैं कि आज के बाद तुम घर पर रहोगी और यहाँ से बाहर नहीं निकलोगी और सिर्फ बेबी का ध्यान रखोगी। जिसके बाद मिस नैन्सी उनकी किसी बात का जवाब नहीं देती है और मिस्टर नानी उनसे कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं आज रात को तुम्हारे साथ रुकने के लिए यहाँ पर आऊंगा। तभी मिस सियाओजिन वहाँ पर आती है और मिस्टर नानी उनसे कहते हैं कि इसका ध्यान रखना और इसे घर से बाहर मत निकलने देना। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस सियाओजिन मिस नैन्सी से कहती है, क्या तुमने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि तुम्हारा इलाज कराने के लिए तुम्हें बाबा हॉस्पिटल जाना पड़ता है चेकअप और ट्रीटमेंट के लिए, तुम इस तरह घर में नहीं रुक सकती हो। तभी मिस नैन्सी उनसे कहती है कि अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ समय बाद मिस नैन्सियाई की डिलीवरी डेट आ जाती है और मिस्टर नानी उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ मिस्टर नानी मिस नैन्सियाई से कहते हैं कि आज तुम्हारे ड्यू डेट है, मैंने अपने सारे काम कैंसिल कर दिए हैं और आज मैं बर्थ के लिए पूरे दिन तुम्हारे पास ही रुकने वाला हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर नानियो का फोन बजता है और उनको मिस कैनमैन वीडियो कॉल पर दिखाती है कि वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है और वो अपने आप को जान से मारने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ वो उनसे कहती है कि मैंने अपने पेरेंट्स और अपना बच्चा खो दिया है, अब अगर मैंने तुम्हें भी खो दिया तो मेरी जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है, इसीलिए मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। जिसके बाद मिस्टर नानी उनसे कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ मत करना, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी वहीं पर आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस नैन्सियाई के काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो काफी ज्यादा पेन में होती है, लेकिन मिस्टर नानी उनकी तरफ पलटकर नहीं देखते हैं और उनसे कहकर चले जाते हैं कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं मिस नैन्सियाई के पेट में काफी जोर से दर्द हो रहा होता है और वो हॉस्पिटल के बेड से गिर जाती है और डॉक्टर को आवाज लगाती है, जहाँ हम देखते हैं उनके काफी ज्यादा ब्लडिंग होने लगती है। तभी डॉक्टर और मिस सियाओजिन उन्हें लेकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाते हैं, जहाँ मिस सियाओजिन पीछे मुड़कर देखती है तो मिस्टर नानी उन्हें कहीं नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर बोलती है कि अभी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, हमें क्या करना चाहिए। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं कि हमें सी सेक्शन पर स्विच करना चाहिए, जल्दी से देखो बाहर कोई फैमिली हो तो उससे कंसल्टेशन फॉर्म पर साइन करवाना होगा। तभी वो डॉक्टर बाहर झाँक कर देखती है तो वो कहती है कि कोई फैमिली बाहर इंतजार नहीं कर रही है। तभी मिस नैन्सियाई कहती है कि लाओ मैं अपने कंसल्टेंट फॉर्म पर खुद ही साइन कर देती हूँ, जहाँ वो काफी ज्यादा दर्द में होती है, लेकिन फिर भी वो अपने फॉर्म पर खुद ही साइन करती है। जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तभी डॉक्टर्स उनकी सर्जरी स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया होता है। जिसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि ये एक खूबसूरत बच्ची है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस सियाओजिन बच्ची को गोद में लेकर बैठी होती है और मिस नैन्सियाई बेहोश होती है। तभी थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाता है और मिस सियाओजिन उनसे कहती है कि मैडम फाइनली आप उठ चुकी है, ये देखिए आपने एक बेटी को जन्म दिया है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो इसके बाद वो उन्हें दिखाती है और मिस सियाओजिन उनसे कहती है कि लेकिन अभी तक इसे कोई नाम नहीं दिया गया है। तभी मिस नैन्सियाई उसे नाम देती है कि हम इसे एन कह के बुलाएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसकी जिंदगी में शांति होगी और इसे कभी भी सफर नहीं करना पड़ेगा। तभी वो अपने दिल में कहती है कि माय डियर, ये मेरी तुम्हारे लिए आखिरी ब्लेसिंग है। मुझे पता है कि मैं तुम्हें बड़ा होता हुआ नहीं देख सकती हूँ, लेकिन कभी भी मुझे इस बात के लिए ब्लेम मत करना। तभी मिस नैन्सियाई मिस सियाओजिन से कहती है कि मेरे पिलो के नीचे देखो एक एनवेलप है और वो जैसे ही उस एनवेलप को खोल के देखती है तो उसमें कुछ बैंक के कार्ड्स होते हैं। तभी मिस नैन्सियाई उनसे कहती है कि ये मेरी पूरी जिंदगी की सेविंग्स है, तुम ये रख लो और मेरी बेटी को एक ऐसी जगह पर लेकर जाओ जहाँ पर वो एक शांति की जिंदगी जी सके। जिसके बाद मिस सियाओजिन उनसे कहती है कि नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं करूंगी, जब आप ठीक हो जाओगे तो आप ये सब चीजें खुद ही कर सकती हो। तभी मिस नैन्सियाई उनसे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। जिसके बाद वो पूछती है क्या नानियो अभी तक वापस आया है, जहाँ मिस सियाओजिन उन्हें बताती है कि नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, उन्होंने कहा है कि वो थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, आपको उनका इंतजार करना होगा। तभी मिस नैन्सियाई उनसे कहती है कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने उसका बहुत देर इंतजार करा, लेकिन अब मेरे पास इंतजार का टाइम नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि अब तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद मिस सियाओजिन वहाँ से जाने लगती है और मिस नैन्सियाई उन्हें रोककर अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और
और वो तुमसे हमेशा प्यार करेगी। जिसके बाद मिस श्याओजुन उन्हें वहाँ से लेकर जाने लगती है और वो उन्हें वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिस न्यान्सी अपने हाथ में से अपनी वेडिंग रिंग उतारती है और कहती है कि नानी अब की बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस न्यान्सी वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर नान्यू वापस आते हैं। तभी उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि सर एक न्यूज है कि मैडम ने ऑलरेडी एक गर्ल को बॉर्न किया है। जहां वो कहते हैं क्या सच में ये सच बात है कि मेरी बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। चलो अब हम जल्दी से वहां पर चलते हैं। पर जैसे ही वो मिस न्यान्सी के वार्ड में पहुंचते हैं तभी हम देखते हैं वहां पर कई सारे डॉक्टर और नर्सेस खड़ी होती है। जहां पर एक डॉक्टर कह रहा होता है कि मिस न्यान्सी हम अनाउंस करते हैं कि मिस न्यान्सी 10 तारीख और 2013 को इस दुनिया से गई है। जिसके बाद हम देखते हैं दो नर्सेस उनके ऊपर चादर उड़ाने लगती हैं। तभी मिस्टर नानी उनके पास आते हैं और वो चादर हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मैडम की आखिरी इच्छा थी कि उनके मर जाने के बाद को आपको उनका चेहरा ना दिखाया जाए और हमें मरने वाले की इच्छा को पूरा करना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर नानी काफी ज्यादा रोने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला है और तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, तुम्हें उठना होगा। लेकिन डॉक्टर्स मिस न्यान्सी का फेस मिस्टर नानी को नहीं दिखाते हैं और उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर नानी मिस श्याओजिन के हाथ में बेबी देखकर कहते हैं क्या ये हमारा बच्चा है, लाओ मुझे बच्चा दिखाओ। जिसके बाद मिस श्याओजिन उनसे कहती है कि अब तो आप सेटिस्फाई हो गए होंगे, अब आप और मिस क्यानवेन आराम से ओपनली अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। आपने कभी भी मैडम की बात नहीं सुनी और ना ही कभी उन्हें रिस्पेक्ट करा है। जहाँ मिस्टर श्याओजिन उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं तो सिर्फ उस बीमार लड़की की मदद कर रहा था और उसकी हेल्प कर रहा था, मुझे लगा वो बीमार है तो उसकी मदद करना जरूरी है। तभी मिस श्याओजिन उनसे कहती है कि आपने उनकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करी। जो कुछ मिस क्यानवेन ने आपसे कहा आपने हमेशा उनकी बात सुनी और मैडम की बात को कभी सीरियसली नहीं लिया। और कल रात को जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो इतने ज्यादा दर्द में थी तब भी आप उनके साथ नहीं थे, जहाँ यहाँ तक कि उन्हें अपना कंसल्टेशन फॉर्म भी खुद ही साइन करना पड़ा है। तब आप कहाँ पर थे? लेकिन मिस्टर नानी उनसे कहते हैं एक बार मुझे मेरे बच्चे की शक्ल देख लेने दो। तभी मिस श्याओजिन उनसे कहती है कि नहीं, मैडम ने कहा है कि अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बची हो तो आप इस बच्चे को कभी नहीं देखेंगे। जिसके बाद मिस श्याओजिन उस बच्चे को वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस न्यान्सी का फ्यूनरल चल रहा होता है और उनकी मॉम वहाँ पर काफी ज्यादा रो रही होती है। जहाँ वो कहती है कि न्यान तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, ऐसे कैसे तुम अपनी मॉम को छोड़कर जा सकती हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर नानी पीछे से आते हैं और उनकी मॉम को आवाज लगाते हैं। जैसे ही उनकी मॉम उनकी तरफ मुड़ती है वो उनके एक बुके फेंक कर मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। जिसके बाद वो कहती है मुझे मेरी बेटी वापस करो, क्या तुम मुझे मेरी बेटी वापस कर सकते हो। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि आप मुझे डांटिए या फिर आप मुझे मार भी सकती है, मैं ये सब कुछ डिजर्व करता हूँ, मेरी गलती है कि मैंने उसे कभी नहीं समझा। जिसके बाद मिस न्यान्सी की मॉम उनसे कहती है कि तुम उसका फ्यूनरल अटेंड नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ से जाओ। और सभी गेस्ट भी उनसे कहते हैं कि तुम मिस न्यान्सी के साथ ही बड़े हुए हो, क्या तुम उसकी आदत नहीं जानते थे, तुम उसके साथ इतना गलत कैसे कर सकते हो। जिसके बाद सभी लोग उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और उनकी मॉम वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक बॉडीगार्ड भी मिस्टर नान्यू से कहते हैं कि सर आपको यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर नान्यू मिस न्यान्सी की कब्र पर बैठकर काफी ज्यादा रोने लगते हैं। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर नान्यू हॉस्पिटल के बाहर बैठे होते हैं और वो वहाँ बैठकर काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। तभी दो लोग वहाँ पर आते हैं जिसमें से एक आदमी बोलता है कि ये कौन है, ये मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये रोज के रोज हॉस्पिटल के बाहर आखिर क्यों बैठा रहता है। तभी एक महिला बोलती है कि ये स्टार ग्रुप के चेयरमैन है मिस्टर नान्यू, इनकी ये और इनकी वाइफ बचपन के स्वीटहार्ट थे, लेकिन इन्होंने अपने लवर के चक्कर में उन्हें इतना ज्यादा परेशान किया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है और इन जैसे इन लोगों का तो मर जाना ही अच्छा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और काफी तेज बारिश होने लगती है। तभी मिस श्याओजिन वहाँ पर आती है और उन्होंने देख के मिस्टर नान्यू खड़े होते हैं और कहते हैं कि बच्चे का फादर होने के नाते क्या तुम एक बार मुझे मेरी बच्ची को दिखा सकती हो। तभी मिस श्याओजिन उनसे बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको उससे मिलाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मिसिस शेंग उन्हें ऑलरेडी अपने साथ लेकर जा चुकी है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद मिस्टर नानी उनसे कहते हैं एटलीस्ट तुम मुझे कम से कम उसका नाम तो बता ही सकती हो। तभी मिस श्याओजिन उन्हें उसका नाम बताती है कि उसका नाम शेन एन है जो कि पीस के लिए रखा गया है। तभी मिस्टर नान्यू कहते हैं कि अच्छी बात है कि उसका पास उसकी मॉम का सरनेम है और वैसे भी मैं डिजर्व नहीं करता कि वो मेरे सरनेम के साथ आगे बढ़े। जिसके बाद वो कहते हैं क्या उसने आखिरी बार मेरे लिए कुछ कहा था, जहाँ मिस श्याओजिन उन्हें बताती है कि हाँ उन्होंने कहा था कि वो आपको कभी भी दोबारा नहीं देखना चाहती है। जिसके बाद वो उनकी वेडिंग रिंग निकाल कर उन्हें देती है और कहती है कि ये उन्होंने आपके लिए दी है और कहा है
कि ये आपकी वेडिंग रिंग मैं आपको वापस कर दूं। जिसके बाद मिस्टर नानियो कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। जिसके बाद मिस शाओजिन वहाँ से चली जाती हैं और हम देखते हैं मिस्टर नानियो अपने घर पर पहुँचते हैं और वो वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें हर जगह मिस नैन्सी दिखाई दे रही होती है। तभी वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं और अपने जेब से रिंग निकाल कर कहते हैं कि तुम्हारा दिल इतना ज्यादा पत्थर का कैसे हो गया था कि तुम आखिरी बार मुझे देखना भी नहीं चाहती थी। जिसके बाद वो रिंग वो फेंक देते हैं और थोड़ी ही देर में उस रिंग को दोबारा से ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं रिंग ढूंढते ढूंढते उन्हें एक डायरी मिलती है। जैसे ही मिस्टर नानियो को वो डायरी मिलती है वो डायरी खोलकर वो पढ़ने लगता है जिसमें मिस नैन्सी ने उनके लिए कुछ मैसेजेस छोड़े होते हैं। जिसमें फर्स्ट पेज पर लिखा होता है कि नानियो मुझे सच में लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और चाहे जो भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम मुझसे इतना प्यार नहीं करते हो जितना कि तुम कैनवान से प्यार करते हो। वहीं दूसरे पेज पर लिखा होता है कि नानियो मैं प्रेग्नेंट हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि मुझे इस बच्चे को अबॉर्ट कर देना चाहिए, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारा एक ही बच्चा होगा और मैं नहीं चाहती कि मैं इसे अबॉर्ट करूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस बच्चे को जन्म दूँ। वहीं तीसरे पेज पर लिखा होता है कि नानियो जब तक तुम ये डायरी मिलेगी जब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज तुम हमारे बच्चे से कभी नफरत मत करना और हो सके तो तुम उससे ज्यादा प्यार करना। मुझे इस बात का दुख है कि मैं इस दुनिया में अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन मैं एक ही उम्मीद करती हूँ कि अगर एक और जिंदगी हो तो मैं तुमसे कभी दोबारा ना मिलूं। जिसके बाद मिस्टर नानियो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं जब मिस्टर नानियो के असिस्टेंट उनके पास ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं तो वो अपने घर में बेहोश पड़े होते हैं। जिसके बाद उनके असिस्टेंट उन्हें उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां उन्हें थोड़ी ही देर में होश आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या मैं घर पर नहीं था। तभी उनके असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि सर आप अपने घर पर बेहोश पड़े थे क्योंकि आपने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसके बाद हम आपको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप आजकल के यंग लोग अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं और वैसे भी यहाँ पर एक और लड़की है मिस लिम जिसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, फिर भी वो जिद कर रही है कि वो बगैर डिप्रेशन डायग्नोस के यहाँ से नहीं जाएगी। तभी मिस्टर नानियो कहते हैं कि आपने क्या नाम बताया। तभी डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उस लड़की का नाम लिन क्यानवान है। वो कहती है कि उसे जबरदस्ती डिप्रेशन का इलाज करवाना है जबकि वो बिल्कुल ठीक है। तभी मिस्टर नानियो वहाँ से फौरन उठ के मिस क्यानवान के रूम में जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हुई होती है और नर्सेज उन्हें पकड़ रखा होता है और कह रही होती है कि मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, आप बिल्कुल ठीक है। तभी वो कहती है कि मुझे नहीं पता, आप डॉक्टर जांग को यहाँ पर बुलाओ। तभी नर्स उन्हें बताती है कि डॉक्टर जांग को इस हॉस्पिटल से निकाला जा चुका है क्योंकि वो आपके डिप्रेशन का फेक इलाज कर रहे थे और वो आपके साथ मिले हुए थे। जहाँ वो कहती है तो फिर मुझे नहीं दूसरा डॉक्टर बुलाओ, तुम पैसे की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर नानियो अंदर आ जाते हैं और उन्हें देखकर मिस कैनवान काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर नानियो उनसे कहता है इसका मतलब तुम आज तक मुझसे झूठ बोलती आई हो कि तुम्हें डिप्रेशन है और तुम मुझे बेवकूफ बनाती आई हो। तभी मिस कैनवान उनसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। लेकिन मिस्टर नानियो उनकी बात नहीं सुनते और उन्हें दूर ढकेल देते हैं। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इसे लेकर आओ। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्टर नानियो मिस कैनवान को लेकर मिस से नैन्सी की कब्र पर आते हैं और उन्हें वहां आकर फेंक देते हैं। जिसके बाद वो कहती है कि ये एक भूत है। तभी मिस्टर नानियो उनसे कहता है कि तुम्हें डरने की क्या जरूरत है अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है। जिसके बाद वो कहती है कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरी बात का यकीन करो। तभी मिस्टर नानियो उनसे कहते हैं कि नहीं मैं ही बेवकूफ हूँ कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया और तुम्हारी फेक बीमारी के लिए मैं तुम्हारी मदद करता रहा यहाँ तक कि मेरी जैसे मेरी वाइफ की डेथ हो गई है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ काइंड था क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे साथ काइंड थे। तभी मिस कैनवान उनसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। तभी मिस्टर नानियो उनसे कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो बच्चा कहाँ से आया था, उसे बीच में लाने की जरूरत नहीं है, मैंने आज तक तुम्हें टच भी नहीं किया है। जिसके बाद वो कहती है कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं नैन्सी से ज्यादा यंग हूँ और उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ और वैसे भी वो तो हमेशा बीमार ही रहती थी, एक ना एक दिन तो उसे मरना ही था, मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए बिल्कुल फिट हूँ। तभी मिस्टर नानी उनसे कहते हैं कि मेरे और मेरी वाइफ के बीच में क्या फीलिंग है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी। तभी मिस कैनवान कहती है कि मैं इससे माफी नहीं मांगूंगी। जिसके बाद उनके सर्वेंट उन्हें वहाँ पर गिरा देते हैं और मिस नैन्सी के सामने उनका सर झुकाते हैं। जिसके बाद मिस्टर नानियो के असिस्टेंट उनसे पूछते हैं कि अब इनके साथ क्या करना है। जहाँ मिस्टर नानियो उनसे कहते हैं कि इसे बहुत शौक है ना डिप्रेशन का इलाज करवाने का, तो अब इसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ पर लॉक कर दो और मेरी बगैर परमिशन के इसे कभी बाहर मत निकालना, इसे पूरी जिंदगी अब मेंटल हॉस्पिटल में ही बिता
करानी होगी, जिसके बाद उनके असिस्टेंट उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी मिस्टर नानियो मिस यानसियाई की कब्र के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें थोड़ी देर और मेरा इंतजार करना होगा, जब तक मैं सब कुछ ठीक ना कर दूं, फिर उसके बाद मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जो कुछ तुम्हारा मेरे ऊपर आ रहा है, पहले मैं वो सब कुछ रिपे कर दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर नानियो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और उनके हाथ में वही पेंटिंग होती है जो मिस यानसियाई की होती है। जिसके बाद उनके पास एक असिस्टेंट आता है और उनसे कहते हैं कि सर आपने मुझे बुलाया है। तभी मिस्टर नानियो उनसे कहते हैं कि तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स तैयार कराओ। तभी असिस्टेंट उनसे पूछते हैं कि आप प्रॉपर्टी किसके नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं। तभी मिस्टर नानियो उन्हें बताते हैं कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी एनएन के नाम पे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही है जो अब मेरे लिए बची है और मैं सबसे ज्यादा उसी की केयर करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं उनके असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस शाओजिन मिस एनएन को लेकर खड़ी होती हैं और वो उन्हें लेकर गार्डन में टहल रही होती हैं। तभी मिस्टर नानियो और उनके असिस्टेंट उन्हें दूर से देख रहे होते हैं, जहाँ उनके असिस्टेंट बोलते हैं कि सर अगर आपको मिस एनएन की इतनी ही ज्यादा फिक्र है तो आप उनकी कस्टडी के लिए फाइट क्यों नहीं करते। तभी मिस्टर नानियो उनसे कहते हैं कि मैंने यानसियाई को लेट डाउन करा है और वैसे भी मैं एनएन की कस्टडी लेने के लिए इतना ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हूँ और मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उसे पाल सकूं या उसको अपने साथ रख सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर नानियो अपने ऑफिस में होते हैं। तभी उनके असिस्टेंट उनके पास होते हैं जो उनसे कहते हैं कि सर ये मिस एनएन की रिसेंट फोटो है। जिसके बाद वो फोटोज देखते हैं और उन्हें देखकर काफी खुश होने लगता है। तभी असिस्टेंट कहते हैं कि सर आपकी बेटी बिल्कुल आपकी वाइफ के जैसी दिखती है, स्पेशली उनकी आंखें। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। जिसके बाद मिस्टर नानियो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम कितने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो। तभी उनके असिस्टेंट कहते हैं कि जब से आपने शी ग्रुप स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। जहाँ मिस्टर नानियो कहते हैं कि 10 साल कितनी जल्दी गुजर गए, लेकिन कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तभी असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि सर क्या हुआ, मैंने कुछ गलती करी है क्या। तभी मिस्टर नानियो उनसे कहते हैं कि गलती तुमने नहीं करी है, जबकि गलती मैंने करी है। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए मैं कहीं जाना चाहता हूँ और तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं असिस्टेंट मिस्टर नानियो की डेस्क पर एक स्लीपिंग पिल्स की खाली शीशी देखते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर नानियो मिस शाओजिन से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ मिस शाओजिन उनसे कहती है कि सर आपने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया है। जहाँ वो कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर 2 चीजें देने के लिए आया हूँ। जहाँ मिस शाओजिन कहती है कि आप मुझे क्या देना चाहते हैं। पहले तो वो उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स देते हैं और कहते हैं कि शिया ग्रुप में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अब सब कुछ मिस एनएन के नाम पर हो चुकी है, तो तुम ये रख लो। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये अंगूठी जो मिस्टर नानियो ने अपनी उंगली में पहन रखी होती है, मिस यानसियाई की अंगूठी निकालकर वो मिस शाओजिन को देते हैं और कहते हैं कि ये वो आखिरी चीज है जो मिस यानसियाई इस दुनिया में छोड़कर गई है, तो तुम ये रिंग भी रख लो। जब मिस एनएन बड़ी हो जाए तो ये रिंग उसे दे देना और आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। जिसके बाद मिस शाओजिन उनसे पूछती है सर लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताते और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर नानियो मिस यानसियाई की कब्र पर जाते हैं और वहाँ जाकर वो वही पेंटिंग रखते हैं और एक सनफ्लावर का बुके भी वहाँ पर रखकर वहीं बैठ जाते हैं और मिस यानसियाई से कहते हैं कि एनएन अब बड़ी हो चुकी है और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है और सभी लोग अपनी जिंदगी में बिजी हो चुके हैं। एक मैं ही हूँ जो तुम्हें बहुत ज्यादा याद करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं बहुत जल्द तुम्हारे साथ होऊंगा। जिसके बाद वो अपनी जेब से एक और स्लीपिंग पिल की बोतल निकालते हैं और उसकी पिल्स खा लेते हैं। जिसके बाद उन्हें उनके मुंह से खून आने लगता है और वो वहीं पर मिस यानसियाई की कब्र पर सो जाते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, जहाँ मिस यानसियाई मिस्टर नानियो को आवाज लगाती है, जहाँ उनकी सोल होती है और मिस्टर नानियो जल्दी से उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुम मुझसे मिलने के लिए मान गई हो। जिसके बाद वो उन्हें हग करते हैं और कहते हैं कि अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तभी मिस यानसियाई उनसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिसके बाद मिस्टर नानियो उनसे कहते हैं कि अब मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।